आपको अगर दोनों बड़ी पार्टियां कह दे कि आप हमारे साथ आओ और हम आपका जो भी काम होगा कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि भाई जो पार्टी ही चंद्रशेखर आजाद और आरएलपी उम्मीदवार नहीं उतारने का ना आपकी लेकिन ऐतराज इसलिए बन गया कि ओसियों की सीट खाली छोड़ दी जी मदेना भाई कांग्रेस हूँ एमएलए हाँ तो धरातल माते केड़ो कोई काम कराइयो लोकतांत्रिक पार्टी जैसे आरएलपी और चंद्रशेखर जी ने गठबंधन किया है तो मानो आप बात। तो दोस्तों राम सा 2023 रा चुनाव आ गया और चुनाव महीने आप तैयारियां भी कर रिया है और ओसिया विधानसभा क्षेत्रों उम्मीदवार मतलब निर्दलीय प्रत्याशी रूप में भाई सोन राम जी धनारी एक बड़े चिंदड़ियों है भाई विशाल जी सुरन माया भरिया है और आगे री सोन जी ने पूछा कि भाई राजनीतिक बारे में किकर विचार आयो थानो भाई कोई पार्टियों जुड़िया किकर नहीं पूरा ने सवाल पूछा कहीं कारण रियो। तो राम सा नमस्कार साहब पहला आप सबा ने आप परिचय दे दो। मेरा नाम सोहन राम है और मैं धनारी कला का रहने वाला हूँ। बाई कास्ट में भील हूँ और SC/ST का युवा नेतृत्व है मैं लंबे समय से कर रहा हूँ। बाबा साहब के विचार रखता हूँ और SC/ST उत्थान के लिए, समानता के लिए, भाईचारा के लिए पिछले लगभग 5 सालों से मैं धरातल पर काम कर रहा हूँ और ये महापुरुषों की कृपा है कि आज 28 साल के उम्र में बहुत कुछ किया है। आज जोधपुर में ही नहीं प्रदेश तक कुछ हद तक कुछ परसेंटेज मेरी पहचान भी है। तो कहीं ना कहीं महापुरुषों की कृपा रही है कि भाई इस गांव में कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आए जो समाज को निखारने का काम करे और मैंने ईमानदारी से कार्य किया है, आगे भी करता रहूँगा। तो सोहन जी मेरा ये सवाल पहला है आपसे कि आपने निर्दलीय मतलब उम्मीदवार के रूप में फार्म भरियो तो आप कोई पार्टियों दावेदारी करी कि नहीं करी एक पार्टी या तो ताने टिकट दियो नहीं को कहीं कारण रहियो। देखो कि पिछले समय से जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह आज़ाद की जो पार्टी थी आज़ाद समाज पार्टी उससे मेरा जुड़ाव था और ये चुनाव से 2 महीने पहले कुछ मुझे महसूस हुआ था कि भाई आरएलपी से गठबंधन होने वाला है। तो गठबंधन हुआ भी है और ओसिया में आप लोग देखो कि जो आज़ाद समाज पार्टी और आरएलपी के जो प्रशंसक थे, चाहने वाले थे, वो सारे वोटर्स नाखुश है, वो हताश है। अच्छा। और उन सब का ये प्रयास था कि भाई यहाँ एक तीसरा मोर्चा है, मजबूती के साथ में ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस और बीजेपी के सामने गरीबों की, दलितों की और जो शोषित वर्ग है उसकी न्याय की आवाज़ उठाने वाला कोई पक्ष आए। बिल्कुल। तो बेनीवाल जी ने पिछली बार भी वही किया था, इस बार भी उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो आज़ाद समाज पार्टी, अब चंद्रशेखर भाई को यहाँ की गणित पता नहीं है ना, उसके चलते यहाँ का टिकट कैंसिल हो गया। तो निर्दलीय मेरा आना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि उन वोटर्स का क्या होगा जो मेरी तरह खुले विचारक जो है, खुले आम जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब के विचार रखते हैं, दलित शोषित की आवाज़ को खुले आम सोशल मीडिया पर धरातल पर उठाते, वो वोटर्स कहाँ जाएंगे। तो उन वोटर्स का भी एक ये रहेगा कि भाई उनको जगह मिलेगी। हाँ कि भाई हमारे यहाँ भी हम वोट दे सकते हैं, हमारा ये उम्मीदवार है। जी बिल्कुल। तो मैं ये सवाल एक आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बड़ी पार्टियां हैं दोनों कांग्रेस बीजेपी, उसमें आप दावेदारी करी नहीं, क्या कारण रहा है ऐसे? देखो मैं तो एक छोटा टाबर हूँ, अपनी इतनी रीच नहीं है कि भाई मैं एमएलए बन जाऊँगा या जीत जाऊँगा। मेरा अभी फ़िलहाल यही प्रयास है कि मैं इस सिस्टम को सीख लूँ ताकि आने वाले 10 साल 15 साल बाद में मैं उस रीच तक पहुँचूँ। मैं बनूँगा एमएलए और समाज की सेवा करूँगा, गांव का नाम रोशन करूँगा और गांव के मान सम्मान का सदैव ध्यान रखूँगा और गांव को आगे बढ़ाऊँगा। तो सोहन जी आपने ओसिया से दावेदारी की है तो आप चुनाव में आया हो तो आप मुद्दा कहीं रहे, किन मुद्दे में आप मतलब जनता वोट मांगो के भाई आ चीज़? देखो सबसे पहले तो यही रहेगा कि अपना जो मारवाड़ क्षेत्र है ये काफ़ी समय से शिक्षा में बिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को बहुत ही कम पता है कि शिक्षा किस स्तर तक की जा रही है। अभी जैसे वर्तमान एमएलए की बात की जाए तो इन्होंने विदेशों से शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन हमारे ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में भी सही उन्हें ज़रूरी शिक्षा नहीं मिलती है और प्राइवेट स्कूलों में हमारे लोग बच्चों को भेज नहीं सकते क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हमारा जो भी बहुजन वर्ग है 70% लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, उन्हें काम काज के लिए भेजते हैं, मजदूरी पे भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी जैसी विचार रखने वाले लोगों को नेतृत्व मिलता है तो गांव का एक एक बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा, नौकरी में लगेगा, आगे बढ़ेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। और अनपढ़ नहीं रहा तो साफ सफाई, विकास, ये सारे मुद्दे हल हो जाएंगे।
तो आप मतलब फार्म अब कल लास्ट उठाने की तारीख है, तो आप फार्म रहा को उठाओ कहीं मतलब रह सके यूँ? देखो, मेरा फॉर्म अप्लाई करने के बाद में अभी 24 घंटों से लगभग 200 से ज़्यादा कॉल आए हैं। हाँ। जिसमें सब तरह के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कर्मचारी है, वकील है, डॉक्टर है, सरपंच है, सब तरह के, सब पार्टियों के, सब जाति के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सोहन जी आप, कोई लोग बोल रहे दिव्या जी के साथ में आ जाओ, कोई लोग बोल रहे भैर जी के साथ में आ जाओ, आपकी क्या डिमांड है, आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे तो मेरा 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 बहुजन साथी का राज चाहिए और वो मैं करके दिखाऊंगा, भले 15-20 साल लग जाए, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं खड़ा रहूँगा और इस पहाड़ में मजबूती के साथ में आप कल चुनाव चिन्ह लेके और आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए गाँव आऊँगा और वोट मांगने आऊँगा। तो आप मतलब ओसिया के अंदर पिछली बार जैसे दिव्या जी मदेना भाई कांग्रेस हूँ एमएलए हा, तो धरातल माते केड़ो कहीं काम कराइयो बेणो मतलब आप बान हाथ जुड़ो क्यों नहीं, कई कारण है यूँ? देखो, हालांकि किसी पार्टियों से जुड़ने का मैंने प्रयास नहीं किया और पार्टियों ने ऑफर भी नहीं किया। और अब जो पिछले 2 सालों से मेरा जो माहौल ऐसा रहा है कि हमें जो सत्ताधारी 2 सरकारें हैं, जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार में जो सरकारें बैठी है, इन दोनों के खिलाफ रहकर हमारे लोगों का भला करना, हालांकि ये बहुत ही असंभव है, ऐसा किया जाना बहुत असंभव है। और हम तो वैसे थोड़े निर्धन कमज़ोर लोग भी हैं, फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये बहुजन समाज मुझे हिम्मत देगा, मुझे ताकत देगा और हो सकता है थोड़ा लंबे समय लग जाएगा, लेकिन करके दिखाएंगे। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जैसे आरएलपी और चंद्रशेखर जी ने गठबंधन किया है, तो बाणु आप बात करने की प्रयास करियो कि नहीं करियो कि भाई मैं चुनाव लड़ रही हूँ आप सपोर्ट करो यूँ? देखो, कुछ ऐसे धरना प्रदर्शन थे जहाँ पर आरएलपी के कार्यकर्ता भी बैठते थे, मेरा भी वहाँ बैठना हुआ और चंद्रशेखर भाई से भी मेरी रूबरू बात हुई, स्टेज पे हुई, बंद कमरे में हुई। तो मैंने स्पेशली भील समाज को नेतृत्व देने की बात भी रखी थी। मैंने कहा भीम आर्मी में भील समाज के लोग कम हैं, तो आप भील समाज के लोगों को जोड़ो ताकि SC/ST का पूरा रुझान आए और OBC वर्ग में आपने आरएलपी से गठबंधन करके जोड़ा, ये हमें खुशी है, इस चीज़ का एतराज़ नहीं है। लेकिन एतराज़ इसलिए बन गया कि ओसियों की सीट खाली छोड़ दी। फिर उन वोटर्स का क्या होगा जो खुली भावना रखते थे, स्वतंत्र विचार रखते थे, किसी के दबाव में नहीं होकर आज़ाद विचार रखते थे। मैं उन लोगों के लिए इस पाड़े में उतरा हूँ। मतलब आपका कहना है कि भाई जो पार्टी ही चंद्रशेखर आजाद और आरएलपी उम्मीदवार नहीं उतारने का, आपकी नाराजगी के कारण आप निर्दलीय प्रत्याशी बने, यही बात? हालांकि नाराजगी का तो नहीं कहूँगा, और मेरा टारगेट था कि मैं आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट बनूं, लेकिन वो समीकरण नहीं बैठ पाया। कुछ मेरी भी कमजोरियां रही होगी और 1-2 और पार्टियों से भी मैंने सोचा था। फिर तो देखो, अभी हालांकि आदिवासी पार्टियों की बात की जाए तो 10 पार्टियां ऐसी हैं जो मेरे परिचितों की, मेरे दोस्तों की, भिलों की पार्टी है, उन्होंने भी खूब फ़ोन किए। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ SC/ST एकता का माहौल है और मुझे उसी पर चलना है। तो भले मैं इस बार निर्दलीय हूँ सीखने के लिए, लेकिन अगली बार कोई न कोई हमारी ऐसी मजबूत पार्टी के साथ में जुड़ेंगे जिससे हमारे समाज का भला जल्दी से जल्दी और बेहतरीन तरीके से हो सके। जैसे बेराराम जी सियोल है, फार्म भरियोड़ो है जब भारतीय जनता पार्टी हो, तो आपने कह दिया कि भाई आप हमारे साथ आओ, आपका हम काम कराएंगे, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल ऐसा भी बोला गया है। लोगों ने कहा भाई आप लिखित में रिपोर्ट दो, भाई आपको क्या क्या काम करना। मैं क्यों काम, ऐसी बात है कि मेरे तो ओसिया में जो 81 ग्राम पंचायतें हैं वो सारे गांव मेरे हैं और सारे गांवों के काम एक साथ हो नहीं सकते। अभी आप चुनावी दिनों में घोषणा कर दोगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद में हो नहीं पाता, आपको हमको सबको पता है। इसलिए मैंने कहा हमारे जो भी काम पेंडिंग है या जो ज़रूरी है वो धीरे धीरे हम खुद ही करेंगे, किसी के भरोसा नहीं रहेंगे। और हो सकता समय लग जाएगा, लेकिन हम खुद ही करेंगे। हमारा खुद का दल होगा, खुद का ही नेता होगा और खुद के ही काम होंगे, ऐसा प्रयास है। अब आप कह रहे हो हमारा नेता होगा, हमारा काम होगा, तो आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां हैं और वह दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, तो आप बान सामी मतलब भाई बान ने टक्कर दे सको की कर लागे आप, मतलब बान करना तो बहुत ही यूँ है, हर चीज़ रो है आपा करना मतलब यूँ की कर लागे था ना। देखो, सामाजिक संघर्ष में तो कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ में काम किया और सुख दुख में घर के पैसे खर्च करके समय दिया। बहुत धन तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा समय ज़रूर व्यर्थ किया है। पिछले 5 सालों से धरातल पर हूँ। सारे खुद के शौक़ मौज ऐश जो भी होती है उन सबको छोड़ के समाज के लिए इतना मैंने व्यर्थ किया है, तो समाज उन चीज़ों को नहीं भूलेगा। और आगे भी अगर हमारे नज़दीकी एरिया में किसी प्रकार की कोई समाज पर दुविधा आती है तो यहाँ आगे दौड़ने वाला मैं ही नज़र आता हूँ।
तो मुझे उम्मीद है कि समाज को एक ऐसा एक हीरो चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो सुख दुख में सबसे पहले आकर खड़ा हो और उसके आने से प्रभाव भी हो, समाज को न्याय मिले वो उस दिशा में। तो आपका जैसे गांव धनारी कला है, अब धनारी कला के अंदर आप मतलब केड़ो कहीं मॉल है ना, आप मतलब बान दोनों पार्टी हम धनारी कला मैंने आप रे क्षेत्र हट की तो कहीं मतलब टक्कर दे सको, की कर लागे आपने? देखो धनारी कला सदियों से ये भी एक बहुत बड़ा ठिकाना रहा है। यहाँ लंबे समय से प्रेम भाईचारा रहा, आज भी सारे वर्ग है जो आपस में प्रेम भाईचारा से रहते हैं। बाबा साहब की कृपा रही है 2018 में जब हम सब लोगों ने मिलकर प्रतिमा का जो लगाने का निर्णय लिया था, उसी दिन से हमने लगभग तय कर लिया था कि इस गांव में ये तो एक काम कर दिया है, अब एक और बड़ा काम कर दिखाना है। तो कहीं ना कहीं महापुरुषों की कृपा है और ये कृपा बरस रही है और योगदान मिल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ओसिया विधानसभा क्षेत्र काफ़ी लंबा है और आप बोल रहे हो मतलब एक मतलब 80-81 पंचायत हैं, तो मतलब ये में आप पूरा संघर्ष में कर पाओ, मतलब टाइम भी कम रियो है, की कर कहीं लागे था ना? देखो ग्राम पंचायतें तो ज़्यादा हैं, छोटे मोटे कस्बा देखा जाए 200-250 है और सब तक मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन कोशिश रहेगी अपने भाइयों को, अपने जो कार्यकर्ताओं को भेज कर प्रत्येक घर में कम से कम एक एक पन्ना तो चला जाए कि भाई सोहन राम नाम का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके ये विचार है, आपसे वोट मांग रहा है। बाकी मेरा ये प्रयास रहेगा जो मुख्य गाँव है, फिलहाल मुख्य गाँव पर फोकस करेंगे और ओस या बावड़ी तो अपना एरिया है, रात दिन रहता ही है। थोड़ा तिवरी मतानिया जो एरिया है वो थोड़ा मेरे लिए नया है, तो उस तरफ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी तो सोशल मीडिया जिंदाबाद है। तो आप मतलब युवा ने अब कहीं कहना चाहो, जैसे आप रे हाथे थे, आप कह रहे भाई गठबंधन हुई हो तो बिन पार्टी ने और आप ही मतलब पार्टी है, बिन आप कहीं संदेश देना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से? अब युवाओं को तो खुद को दिख रहा है कि गांव की आप देखो ना, पानी की कितनी समस्या है, लाइट की कितनी समस्या है, स्कूल हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं और सड़कें कहाँ हैं, साफ़ सफाई कहाँ है। अगर मेरे जैसे युवा को नेतृत्व मिलता तो इस गांव की रौनक मैं 1 साल में बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ लोगों को पता होते हुए भी पता नहीं थोड़ा सा संकोच है कि अपन क्यों करें। तो अब मुझे लगता है कि मेरे को देखकर युवाओं में एक जोश आएगा कि हमें जो सरकारी योजनाएं हैं वो हमारे लिए दी गई हैं, लेकिन हमारे लोग उस चीज़ को मांगते ही नहीं है। तो सरकारी योजनाओं को घर आकर कोई नहीं देता है। योजना का फ़ायदा लेने के लिए आपको टकराव करना पड़ेगा, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, एजुकेशन सारे नियमों का नॉलेज होता तो वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। आप कह रहे हो कि धरातल माते विकास नहीं है, अबार का कई बातें करिया कि भाई जी तो कांग्रेस पार्टी ने इतो विकास करियो, जी तो कोई पार्टी विकास नहीं करावे, यूं बातें करिया है ना आप मतलब आ चीज़ कह रहे हो? देखो कार्यकर्ता सब अपनी अपनी जय जयकार करवाते हैं, बाकी धनारी में तो विकास हगलर हम ही हैं। आप अटको भी देख सको कि कहीं माहौल है कहीं नहीं है। तो पानी की, लाइट की, सड़क साफ सफाई की, हॉस्पिटल की, शिक्षा चिकित्सा की सारी सुविधाएं उतनी नहीं है जितना ये बड़ा गांव है, एक सिटी का टुकड़ा है। ऐसे गांव में भी सारी सुविधाएं नहीं हैं और पूरे संपन्न लोग हैं, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग हैं, फिर भी इतनी सुविधाएं नहीं होना तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमियां रही हैं कि हमने प्रयास ही नहीं किया होगा। लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि गांव को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में पूरा योगदान करेंगे, चाहे जनप्रतिनिधि का करो, सरपंच गण का करो, ग्राम पंचायत का करो, चाहे हम खुद उस बीड़े को उठाकर चले। तो आपको अगर दोनों बड़ी पार्टियां कह दे कि आप हमारे साथ आओ और हम आपका जो भी काम होगा कर देंगे, तो आपको क्या लगता है? वो है, लेकिन अब हमें तीसरे मोर्चे में रहना अच्छा लगता है और इन दोनों के खिलाफ रहकर ही हम भला करेंगे। और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन समाज के लोगों को बताएंगे कि किसने क्या गलत किया, किसने क्या गलत किया। मैं आपके इस लाइव में तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आने वाली मीटिंगों में मैं सबके खुलासे करूँगा कि जो वर्तमान विधायक है उसने कहाँ हमें ठेस पहुँचाई, हमारे किन किन कामों में उन्होंने ठेस पहुँचाई। हालांकि प्रतिमा अनावरण हुआ था, विधायक जी नहीं आए थे। तो ऐसे अनेकों किस्से हैं जिनसे हमें नाराज़गी है। और जो पाड़ा चेंज करने का सिस्टम राजस्थान में, मारवाड़ में रहा है, तो वो तो पब्लिक पर है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हमें हमारा रुझान बढ़ाना है, हमें हमारे कामों को प्राथमिकता देनी है, हमें हमारे विचारों को बढ़ाना है। आप बार बार तीसरा मोर्चे की बात कर रहा हो, तो तीसरा मोर्चा हाल फिलहाल राजस्थान में आरएलपी ने कहा, तो आप आरएलपी मतलब जो वोट है ओशिया के अंदर की कर कहीं लागे आप हाथ आ सके? देखो तीसरे मोर्चे की बात की जाए तो अभी भी भारत और राजस्थान में सबसे बड़ी तीसरे मोर्चे में बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो हम घर की पार्टी मानते हैं। उसके बाद में आरएलपी ने भी कुछ हद तक अच्छा काम किया है।
कुछ सहयोग साथ भी दिया है। चंद्रशेखर भाई का इनका प्रयास था। लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई राजस्थान का जाट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है चंद्रशेखर आज़ाद जिनने खुलेआम कहा कि जाट मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। तो हम उन भावनाओं की कदर करते हैं। अगर ऐसा होता तो हमें भी खुशी है। अगर आज जाट मुख्यमंत्री बनता तो आने वाले समय में हम आवाज़ उठाएंगे, आने वाला हमारा मेघवाल मुख्यमंत्री बने, हमारा भील वाल्मीकि मुख्यमंत्री बने, तो वो भी दिन आने वाले। हमें खुशी है, परिवर्तन होना चाहिए। तो आप रे साथे ओसिया विधानसभा क्षेत्रों कोई बड़ा मतलब आप रे जाति रे लीडर आते हैं कि आप किकर कहीं ला गए हो? अब देखो कि जो बड़े हैं वो बड़ों से मिले हुए हैं। बाकी मेरे तो यही कमटा गएंगी ज़्यादातर काम आती है। जो किसान वर्ग है, जो जिनके पास में बेरोजगार है, वही युवा काम ज़्यादातर वही आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कर्मचारी भी मुझे सहयोग करते हैं। जो सेठ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग, वो भी सहयोग करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहते हैं कि भाई हम खुलेआम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन आपका काम अच्छा है, आप काम करो, पैसे टके की ज़रूरत हो तो हमसे ले जाओ। और अभी 10-12 गाड़ियों भी लोगों ने फ्री में लगाने का कहा है कि भाई अगर आप सिम्बल लेकर और मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो हम हमारी तरफ से गाड़ियाँ, डीजल खर्चा सारा हम उठाएंगे आपके लिए। तो सहयोग खूब लोग कर रहे हैं। अब मेरा लास्ट सवाल ये है आपसे कि जो आपके आते नए युवा जुड़े हुए हैं, आपके समाज है दूसरी में, तो अब बन मतलब आप पूरा विश्वास दिला सको कि भाई मैं मार धरातल माते खरो रहा हूँ कि भाई जो भी पार्टियाँ कोई ऊपर दे देगी तो मैं मतलब यूँ? बिल्कुल, मैं मौजूद सारे सम्मानित समाज साथियों से, मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, आप सबको बताना चाहता हूँ कि लोहे की लकीर आप लोगों ने सुना होगा, तो ये एक लोहे की लकीर है जो न तो पैसों में बिकेगी, न किसी के सामने झुकेगी। ये मजबूती से खड़ी हुई है, मजबूती से रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा मेरी आर्थिक कमज़ोरियों के चलते मैं सबसे सलाह नहीं ले पाया, सबसे मीटिंग नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि फॉर्म भरना भी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि काफ़ी लोगों के फॉर्म भी रिजेक्ट हुए हैं। तो फॉर्म भरना भी एक बड़ी जीत है। फॉर्म भरने के बाद में सिम्बल मिलने के बीच का जो दो दिन का समय होता है, बड़ा गंभीर होता है। अनेकों लोगों के फ़ोन आते हैं, प्रेशर आते हैं रिश्तेदारों के, तुम बैठ जाओ। तो कहीं ना कहीं पहली सीढ़ी तो हमने चढ़ ली है, बाकी अगली सीढ़ियाँ हम सब मिलजुल कर चढ़ेंगे। बाकी बाबा साहब की कृपा रहेगी, हमें पूरा भरोसा है। तो राम राम साहब। धन्यवाद साहब। तो दोस्तों, ये सोन राम जी धनारी से, इन्होंने ओसिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा है और इनका कहना है जनता के साथ जुड़ा रहना है और फार्म नहीं उठाएंगे कि जनता जो करेगी वो हम करेंगे और जो भी काम होगा हम खुल के करेंगे, नहीं दबेंगे, नहीं झुकेंगे, ऐसा इनका कहना है। और आपकी कहीं राय है कमेंट करें जरूर बताइए। मैं आप छोटो भाई कर्ण मारवाड़ी धनारी से, राम राम सा।